साईं मस्ताना जी महाराज जिन्होंने सच्चा सौदा बनाया, सबको उस परमपिता परमात्मा से मिलने का बड़ा ही आसान सा तरीका समझाया, और जो भी साईं जी के वचनों पे चला या चल रहा है, उसे किसी भी चीज की कमी सदगुरु मौला ने ना आने दी और ना आने देगा। श्रद्धा दृढ़ यकीन का ही दूसरा नाम है। श्रद्धा रूहानियत सूफियत कहती है कभी अंधी ना करो। गुरु को, पीर फकीर को जब आप बनाने जा रहे हो तो उसे परखो, समझो और फिर 100% यकीन करो। एक बार दो आलम फाजिल जा रहे थे और एक संत के पास उसे गुरु मंत्र लेने, उसे गुरु बनाने। रास्ते में उन्हें एक बिल्कुल टकला गंजा आदमी मिला जिसने सफा चट करवा रखा था। तो वो उन दोनों ने मजाक के मूड में, जैसे हम ऐसे मारते हैं, तो एक ने जाके ऐसे किया, फिर दूसरे ने किया, हंसने लगे, पर वो आदमी कुछ नहीं बोला। वो चुपचाप अपने रास्ते पे चलता गया। तो वो उस गुरु के आश्रम में पहुंचे, वहां बैठ गए, यहां गुरु मंत्र मिलना था। और जैसे ही वो वहां बैठे, गुरुजी वहां आके बैठे तो हक्के बक्के रह गए, पसीना छूट गया, बुरा हाल हो गया। तो गुरुजी मुस्कुराए, दोनों को खड़ा कर लिया, दोनों की टांगें कांपने लगी, हाथ पांव फूल गए। गुरुजी मुस्कुराते हुए कहने लगे, अरे भाई घबराओ मत। आप पानी का मटका लेते हैं तो क्या करते हैं? कहते जी ठोक बजा के देखते हैं। उसका मतलब क्या होता है? कहीं फूटा होगा तो आवाज अलग आएगी, टूटा होगा तो आवाज। राजस्थान में ये आम बात थी, कोई मटका लेता पहले उसको बजाता था। तो हंस के कहने लगे, आपने भी मेरे सिर पे ऐसे ऐसे किया है, तो आपने भी गुरु को ठोक बजा के देख लिया, बोलो गुरु मंत्र लेना है कि नहीं लेना? क्योंकि वो वही लोग थे जिन्होंने गुरुजी के ही सिर पे ऐसे ऐसे किया था, और वो गुरुजी आए तो नेचुरली उनके हाथ पांव फूलने थे। तो ऐसा ऐसा करने का मतलब नहीं है कि आप किसी को भी देखोगे गुरु पूरा है कि नहीं, वो तो एक कहावत है। ऐसा ऐसा से मतलब है, आप देखो, क्या गुरु आपसे कोई शारीरिक सेवा लेता है? क्या गुरु आपसे कोई अपनी पर्सनल कपड़ों के लिए, गाड़ी के लिए, इस चीज के लिए पैसा लेता है? क्या गुरु आपसे कोई धर्म जात मजहब के नाम पे लड़ाता है? क्या गुरु जमीन जायदाद का दान दक्षिणा लेता है अपने फायदे के लिए? या गुरु कोई और चक्कर चलाता हो? अगर नहीं, सत्संग सुनो। सत्संग में एक मालिक की चर्चा होती। सत्संग का मतलब सत का संग, सच का साथ। सच ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु, साथ उसकी चर्चा, उसकी औलाद की चर्चा। ये ध्यान से सुनो और आपको लगे कि हां भाई ये तो सच की चर्चा करते हैं, सच से जोड़ते हैं, बदले में मेरे से कोई अपनी सेवा नहीं लेते, तो समझ लो वो गुरु पूर्ण है। फिर सुमरण कर लो। घंटा सुबह शाम जो गुरु कहता है 2 महीने कर लो, फिर रिजल्ट आ जाएगा।
कि हां गुरु ने जो बोला वो नजारे नजर आने लगे, तो फिर तो 100% आपका यकीन दृढ़ होना चाहिए ना। कहते हैं जंगल में कोई आदमी जंगली लकड़ियां काटने गया। कुल्हाड़ी थी उसके पास, लकड़ी काटते 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 लकड़ी मारी तो वहां से खून निकला है। वो दंग रह गया, हाथ से कुल्हाड़ी छूट गई। हैं, मैं तो झाड़ियां काट रहा था, ये खून कैसे निकला है? तो उसको बहुत पश्चाताप हुआ, वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। तो कहने लगा जी मेरे से गलती हो गई। असल में वो एक फकीर टाइप बंदा था, दाढ़ी बड़ी हुई थी, बाल बड़े हुए थे, पक्षियों ने घोंसले बना रखे थे, जिसके उसने कुल्हाड़ी मारी। असल में वो झाड़ी नहीं थी, आदमी था उस समय की बात। तो उसने हाथ जोड़ लिए जिसने कुल्हाड़ी मारी थी कि जी मेरे से गलती हो गई, पर आप कौन है? कहने लगा कोई बात नहीं, मारी तो क्या हो गया, मैं मजनू हूं, लैला की याद में बैठा हूं। कहता यार, वो बंदा कहने लगा इतना तड़पता अगर तू अल्लाह के लिए, तो अल्लाह आके तेरे से पूछता क्या चाहिए? तो मजनू कहने लगा यार जाने दे तू। कहता नहीं सच्ची बात। कहता तू किस अल्लाह की बात करता है? अल्लाह ने आना है तो लैला बन के आ जाए तो बात कर लूंगा, वरना मैं किसी अल्लाह वल्लाह को नहीं जानता। अब जरा सोचिए, दुनियावी इश्क इस हद तक हो सकता है, तो फिर सतगुरु राम से तो इश्क इतना होना चाहिए कि कोई कुछ भी कहता फिरे किसी की परवाह ना करो, क्योंकि आपने प्यार किया है भगवान से, यार बनाया भगवान सतगुरु मौला को, तो आदमी की क्या औकात जो आपको दूर कर दे। इसलिए किसी के कहने में आके अपने और भगवान के बीच में कोई अड़चन पैदा ना किया करो, मन को हावी ना होने दिया करो। मन का तो यह काम है, दृढ़ यकीन रखो, कोई पाखंड ना करो। भगवान पैसा नहीं लेता। फिर तो भारत में तो वो होता ही ना, क्योंकि सबसे धनाढ़ आदमी तो फॉरेन के हैं। भगवान तो वहीं बैठा रहता, हम तो खाली रह जाते। अगर वो पैसे से मिलता और चढ़ावे से मिलता तो वो हलवाई की दुकान पे बैठा रहता, ताजे ताजी चीजें खाता रहता, हमारे बासे बूसे लड्डू बर्फी पे क्यों आता? तो ये भगवान को कुछ भी पसंद नहीं है, ना पैसा चाहिए ना चढ़ावा चाहिए। जो हमें बना सकता है, हमारे बनाए कागज के टुकड़े या खाने पीने के सामान को क्यों नहीं बना सकता? सोचा करो। तो इसलिए साईं जी ने ये एक ऐसा रास्ता चला है, बड़ा ही सीधा है, बड़ा ही सच्चा है, पर रहते तो आदमी है। अब सेवादार भी आदमी है, बहने भाई बच्चे। कल को आप कहो जी ये तो पिताजी के पास खड़ा था, इसने ये बोल दिया, तो पिताजी ने तो नहीं बोला ना। हर किसी के अंदर मन बैठा है, क्या पता क्या बोल दे कोई। और हमने कब कहा कि आप इसको हमारा नजदीक मानो, इसको दूर मानो? हमने तो कभी बोला नहीं। हम तो कहते हैं सतगुरु एक ही होता है, एक ही था और एक ही रहेगा। आप चमचागिरी करते हो खाने पीने के लिए, वाह वाह करवाने के लिए, तो वो तो आपकी गड़बड़ है ना। ये देखा, अच्छा ये तो फलां है, ये तो फलां है। क्यों भाई, हमने कोई दर्जा दे रखा है या डिग्रियां दे रखी? नहीं ना। तो वो खसम, वो राम, वो अल्लाह, वो ईश्वर, वो आपके अंदर बैठा है। तरीका हमने बता दिया, ये जाप कर लेना, बातें जितनी मर्जी कर लेना, वो सुन लेगा। अगर जायज होगी पूरी हो जाएंगी, न जायज होगी पूरी होगी नहीं, चाहे कुछ भी करते फिरना। ना पैसा चढ़ाना, ना धर्म बदलो, ना कपड़े बदलो। ईश्वर को इनसे क्या लेना देना है? जब पैदा हुए तो कपड़े पहन के तो पैदा नहीं हुए, नंगे ही पैदा हुए ना। भगवान को पसंद होता तो किसी को जीन्स पहना देता, किसी को धोती पहना के पैदा करता ना, बात ही खत्म हो जाती। सारे कहते यार मैं तो धोती वाला हूं क्योंकि भगवान ने धोती दी है। यहां तो किसी को कुछ भी नहीं दिया था, पर समाज में रहने के लिए हमने नियम बनाए, संतों ने नियम बनाए। शरीर ढांप के रखना चाहिए तो सही है, उसको मानना चाहिए, गलत नहीं है। लेकिन ये नहीं आप कह सकते कि ये पहनना, ये नहीं पहनना, वो नहीं पहनना, फलां नहीं पहनना। क्यों भाई? तो
जरूरी है जैसी जगह पे रहो वैसा कपड़ा पहनो। अब गर्मी होती है तो यूपी में हम बहुत सत्संग किए हैं, लगभग 70-80% यूपी में सत्संग किया, राजस्थान सारे में सत्संग किए। लोग बनैन कच्छे में बैठे होते थे। अभी देख लेना आप, गर्मी आएगी, इस रोड पे जाते हैं तो चारपाई डाल डाल के जाट जमींदार जितने भी लोग होते हैं, कोई भी धर्म के हुए, बस या तो धोती होगी, ऊपर वाला हिस्सा खाली होता है, कपड़ा होता ही नहीं। और आज कोई ऐसा पहन के दिखाओ, क्यों? आज वो कंबल लगा के और ये कपड़े, और आपने भी कईयों ने पहन रखे हैं, रात भी खूब पहने हुए थे। तो धर्म कहते हैं जैसा मौसम, जैसी हवा चले वैसा कपड़ा पहन लो। तो जैसे समाज के लोग होते हैं वैसा कपड़ा पहनोगे तो बच जाओगे, वरना भाई भेड़िए घूम रहे हैं, खा जाएंगे। बात सीधी सी। यही संतों ने नियम बनाया, गलत तो कुछ बनाया नहीं, उन्होंने तो किसी को गलत बोला नहीं। तो इसलिए जो नियम बन जाते हैं हमारे संतों ने बनाए, हमें मानने चाहिए, उन पे अमल करना चाहिए, तो खुशियां ही मिलती हैं, कमी नहीं आती। पर बात माने की है। संतों के वचन अगर कोई माने तभी सुख मिले, अगर वचन नहीं मानते तो सुख मिलेगा कहां से? दिखावा दुनिया को प्रभावित कर सकता है भाई, राम को नहीं। आप दिखावा करते हो, पाखंड सा करना, कपड़े पहन के या कुछ बोल के या थोड़ा ज्ञान सुनाना। अरे ज्ञान सुनाने में कितनी की बड़ी बात है। जितने भी बच्चे पढ़े लिखे बेटे बेटियां हमारे बैठे हैं, पवित्र ग्रंथ है, आप पढ़ लो। जैसे आप पेपर याद करते हो उसको जुबानी याद कर लो, आपको आ गया ज्ञान। पर इसे कहते हैं खरड़ ज्ञान, कि बोलना ही बोलना आता है, अमल के नाम पे जीरो। अमल तो गुरु ही करवा सकता है। तैरना सीखना हो, आप किताब पढ़ लो, उसमें लिखा है दोनों बाजू यूं मारो, पैर ऊपर नीचे मारो, सांस को ऐसे ऐसे लेना है। किताब पढ़ के मार लो, गहरे पानी में छलांग, तर जाओगे क्या? नहीं तैर पाओगे, क्योंकि जब तक वो तैराक आके बताएगा नहीं, एज ए कोच, गुरु आपका, आप समझ नहीं पाएंगे तालमेल सांस का और बॉडी का कैसे बनाना है। तो सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता। आपको पता है पढ़ने में दूध में घी होता है, आपको पता है पढ़ने में धरती में पानी होता है, आपको पता है पढ़ने से फूलों में खुशबू होती। और फूलों के सामने जाके पालती मार के बैठ जाओ हाथ जोड़ के, खुशबू निकल बाहर, निकल बाहर, लगे रहो, फूल सूख जाएगा, कहेगा यार छोड़ मेरा पीछे, मैं तो सूख गया। और आसान सा तरीका होता है, इनको बॉइल्ड किया जाता है, फूलों को, पत्तों को, उसमें एक पाइप डाली जाती है और वो जो खुशबू होती है वो ऊपर उड़ती है, वो पाइप में से होती हुई अलग से निकलती है, उसमें तेल निकल आता है और उसका पानी जो होता है वो भी काम आ जाता है। तो ये एक तरीका है जो फूलों में से खुशबू लेने का, तेल निकालने का। तो वैसे राम, वो ओम, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो ईश्वर सबके अंदर रहता है, हर जगह बैठा है वो। पर एक तरीका होता है उस मालिक को पाने का, उस मालिक को देखने का, और उस तरीके का नाम ही गुरु मंत्र, कलमा या नाम या मेथड ऑफ मेडिटेशन कहा जाता है। और संत ही एक ऐसे होते हैं जो गुरु मंत्र के कोई पैसे नहीं लेते। बाकी दुनिया में आप देख लो, अभी पर्चियां भी आई हैं, हम कल को बोलेंगे उसके बारे में। तो लोग क्या क्या नहीं करते। आप बात करोगे तो पैसा, बात सुनोगे तो पैसा, आप पे निगाह कम होती है, आपकी जेब पे निगाह ज्यादा होती है। और उनके अलग अलग कोड होते हैं, कौन सा मुर्गा, मोटा मुर्गा, छोटा मुर्गा, किसी का कोई और कोड होता है कि मतलब ये ज्यादा अमीर है या कम अमीर है। अब आप ज्यादा गाड़ी शाड़ी पे जाओगे, हमने देखा, बहुत पहले की बात आपको सुनाते हैं, श्री गंगानगर राजस्थान का वो एक जिला, हम जाया करते थे, हालांकि गाड़ी हमारे पास भी थी, लेकिन शहर के कुछ धनाड़ आदमियों की गाड़ियां आती थी। और एक बहुत बड़ी दुकान थी सब्जियों की, अच्छी सब्जियां,
ऑर्गेनिक टाइप उनके पास मिलती थी। वैसे तो खेतों में हो जाती थी, लेकिन कुछ कुछ सब्जियां ऐसी होती थी जो खेतों में नहीं होती, तो वो हम वहां से लेते थे। तो वो कहते गुरु आप बैठ जाओ, वो जानता था नंबरदार, आप बैठ जाओ, हम डाल देते। हमने कहा ना भाई, भगवान ने हाथ दिया, हम तो खुद डालेंगे। वो बड़ा हैरान होता। तो हम एक एक चीज चेक करते, दबा के देखते, बिल्कुल फ्रेश फ्रेश सब्जी लेते। और हमारे सामने गाड़ी आती, अमीर लोगों की काफी गाड़ियां आती, उनके नौकर आते, नौकर की जेब में 2 रुपए डाले और जितना भी बचे हुए गंदी पिल्ली सब्जियां होती थी उसके अंदर पार। हमने कहा यार ये क्या करते हो? कहने लगा जी ये बहुत धनाढ़ लोग हैं, नौकर को 2 रुपए दे दिए, हमें जितनी भी गंदी सब्जियां बची हुई हैं देने में आसानी है, क्योंकि नौकर ही इनका रसोईया होता है ज्यादातर, जो ड्राइवर है, तो रसोईया ही सब्जी लेने आते हैं और हम उनको 2 रुपए दे देते हैं। तो वो गंदी गंदी सब्जी में से अच्छी अच्छी सब्जी निकाल के मालिकों के लिए बना देते हैं और हमारी जो गंदी पिल्ली सब्जी है वो सारी बिक जाती। कहते आप पहले गाड़ी वाले हो जो आगे सब्जियां चेक करके लेते हो, वरना अमीर लोग तो यहां यूं ही हम ठोकते रहते हैं। तो आप भी इतने अमीर ना बन जाया करो, कहीं सामान लेने जाओ बाजार में और वहां बैठ के कुर्सी पे चाय पी रहा हूं, दे दो भाई। होता है ना कि मैं थोड़ा सा अमीर हूं, रहने दो ऐसी अमीरी को। बेपरवाह जी के वचन याद रखा करो, रहना मस्त ते होना होशियार चाहिए। मतलब आप क्या होगा, गाड़ी दे दी, राम ने दे दी, अमीर हो तो ठीक है, बढ़िया है, पर किसी से बुद्धू बढ़ना ये कोई अमीरी थोड़ा ना है। जाइए अच्छे से चेक कीजिए सामान, कोई इज्जत कम नहीं होती। पसंद आए लो, नहीं पसंद आता तो मत लो। कहीं जानबूझ के उड़ती नहीं, और क्या कहेगा इसकी दुकान में आए खाली हाथ जाएंगे, बल्कि उसको शर्मानी चाहिए कि तेरी दुकान में और गंदगी मिली तो इसलिए वो खाली हाथ जा रहा है। आपको खाली हाथ जाने में क्या दिक्कत है? कईयों की होता है, ये अपनी इमेज खुद ही बनाई होती है अंदर ही अंदर कि नहीं मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा लगेगा, वैसा करूंगा तो वैसा लगेगा। हम तो भाई जमीन से जुड़े थे, आज भी जुड़े हैं, कर्मयोगी थे पहले, आज और हमेशा रहेंगे। खुद सारी खेती बाड़ी करते हैं, इंटीरियर एक्सटीरियर डिजाइनर हैं, गाड़ी मोटरसाइकिल का डिजाइन कर ले। बेपरवाह जी शास्त्र नाम श्याम मस्तान जी का इतना रहमो करम है कि हर कार्य कर लेते हैं। हमें बचपन से बड़ी रुचि थी, अभी वो बुक लगभग तैयार है, आएगी कब राम जाने। उसका एक हिस्सा तैयार है, वो आपको देंगे, हालांकि रखा हुआ है, बस वहां जाके यही नहीं पकड़ा ही नहीं पाते। कोई जिम्मेवार हमसे पूछता नहीं कि गुरुजी वो दे दो हमें, और हम दे नहीं पाते वो पढ़ा लिखा हुआ। तो हम देखते थे बहनें जैसे खेस दरियां बुना करती थी पुराने टाइम में। यहां बुजुर्ग बैठे हैं, वो खेस बुनना, दरी बुनना घर में होता था, आजकल भी है लेकिन थोड़ा कम हो गया। सूत काटना, तो बहनें ऐसा करती तो हम भी उनके बीच में जाके खेस दरियां बुना करते, हम सीख गए। फिर चारपाई बुनना पुराने टाइम में बड़ा अच्छा माना जाता, ये किले वाली चारपाई है, ये चक्रव्यूह वाली चारपाई है, और ये वो तो वो सारी हम बना लेते थे। सारे हैरान होते कि ये आपको कैसे आता है? हमने कहा इसमें आने को कौन सी बड़ी चीज है, सीखने का इंटरेस्ट होना चाहिए। तो क्या बहनों वाले काम और क्या भाइयों वाले, सिवाय गंदगी के हर अच्छे काम को सदगुरु ने हमसे करवाया, और आज भी हम जानते हैं। वैसे भी सोच के देखो, खुशी सी आती है यार, इस दुनिया में आए हैं तो हर कार्य आता है, एक कार्य पे संतुष्ट क्यों हो? हर अच्छा काम आना चाहिए, मेहनत का काम आना चाहिए, और उसमें शर्म किस बात की? अब झाड़ू लगाना आता है तो लगाओ, उसमें डर क्या है? पानी खुद नहीं पीते आप गिलास लेके, कई बार अमीर हो जाता आदमी कि मैं नहीं पीता। क्यों भाई? जाना तेरे पेट में पकड़ाए कोई और, वो 10 गालियां निकाल के पकड़ाएगा, हिल नहीं सकता, बैठा है बिल्कुल बुत बन के। अब पिएगा तो उसमें खुशी कहां से आएगी जब 5-7 गालियां घोल रखी हैं उसमें? तो अपने काम आप किया करो, यहां तक संभव हो, बढ़िया रहता है, शरीर तंदुरुस्त रहता है, आदमी खुश रहता है, और आसपास वाले भी खुश रहते, परिवार वाले भी खुश रहते हैं। जैसे सुमन करना होता, कईयों के तो घरों में आफत आ जाती है। क्यों? सुबह भाई साहब ने सुमन करना है, सारा परिवार फांसी पे लटका होता है। पानी गर्म करेंगे, फिर इसके लिए साबुन होना चाहिए, फिर इसके लिए खुशबू होनी चाहिए, फिर वहां शांति होनी चाहिए, फिर वो कपड़े होने चाहिए, फिर वो पालथी मारेगा। क्यों भाई? ये कुश्ती लड़ रहा है या सुमन कर रहा है? कुश्ती में तो होता था तेल मलो जी, फलां करो जी, बॉडी को ये करना है जी। अरे राम से उठ, थोड़ा मुंह धो ले और बैठ जा पालथी मार के। अगर भगवान को पाना, अगर शोभू शोभू करना है तो जितना मर्जी करता रहे, वो सारा पाखंड है।
तो आजकल तो गीजर वीजर भी हैं, सब कुछ है, आप उसको लगाओ, अपना पानी गर्म अपनी बाल्टी भर लो या शावर वगैरह जो भी आप लेते हो ले लो और सिमरन पे बैठ जाओ, किसी को पता क्या चल जाए। हम किया ही करते थे, बेपरा जी की रहमत से सब लोग 7-8 बजे सो जाते थे और 2 से 4 हम लोग हमेशा ही, किसी को पता ही नहीं होता था घर में कि हम सुमन करते हैं, करते ही करते थे। हाँ, तो मतलब वो एक मजा ही अलग होता है, एक नशा ही अलग होता है कि हाँ मैं हूं और मेरा यार है, तीसरा बीच में कोई नहीं। पर आप तो सारे परिवार को उठा लेते हो, बैठे बैठे गालियां देते रहते, या मर जाए यार, कमाल होगी बूढ़े की, सुबह ही तंग करना शुरू कर देता है। कहां से सिमरन चढ़ेगा सिरे भाई, किसी को पता ही ना हो, सीधा सतगुरु से 1 to 1 बात हो, बात ही खत्म। ना किसी को पता है, ना किसी की बात है, ना कोई परेशान है, खुराटे मार रहे हैं, जो मारते हैं मारने दो उनको, आप अपनी भक्ति करो, मालिक से बातें करो। तो इसे कहते हैं भक्ति हमारे धर्मों में। भक्ति का मतलब ये नहीं होता कि दूसरों को फाहे टांग दो, भक्ति का मतलब ये होता है दूसरों को सुख दो, दूसरों को खुशियां दो और बचनों पे पक्के रहो। बाहर पखंड करने से मालिक नहीं मिलता, बचनों के ऊपर कच्चे उड़ा रहे हो, बाहर पखंड कर रहे हो। आप किसी को देख के ये नहीं कह सकते ये भक्त है, क्योंकि लोग अपने गुनाह धोने के लिए भी रोते हैं। कहीं आप सोचो कि जो रोता है बैराग में रहता है वो तो मालिक का पक्का पता नहीं कितना बड़ा भक्त है ना भाई ना। कई बार आदमी भक्त बनना चाहता है पर उसके गुनाह इतने होते हैं वो अपने गुनाहों के लिए भी रोता है। माता बहने को खास करके पता है, किसी के कोई गुजर जाए ना, पहले हम देखा करते थे क्योंकि हमारा समाज तो एक ही है, तो कोई किसी का मर गया, दूसरी बहनें उनके घर बैठने जाती थी, जिनका मरा है उसको नहीं रोती थी, जो खुद के मरे हुए उनको याद कर करके ज्यादा रोती। होता है ना ऐसा बहनों? हाँ ऐसा ही होता है। वो बेचारा चुप होना चाहता है, वो नहीं चुप होती क्योंकि उनको अपनी यादें आ गई। बताओ, उसका दुख दर्द बटाओ भाई, ठीक है याद आ जाती है, कभी दुख के समय याद आ जाती है, रोना भी आ जाता है, इसमें कोई गलत नहीं। लेकिन बेचारा जिसका मरा कम से कम जाके उसके साथ तो बात करो। बाद में कपड़े की शुरू, तेरा कपड़ा कहां से लाई बोबो, कितने रुपए मीटर चला बता, कि तू वहां क्या करने आई है, ये क्या शुरू कर लिया। तो ये चीजें बड़ी अजीबोगरीब हैं। या फिर जाएंगे किसी बीमार के पास, बहनों का भाइयों का एक तकिया कलाम है, तकिया गुलाम कह लें या कलाम कह लें, दोनों चीजें चलती हैं, कहीं गुलाम कहा जाता है कहीं कलाम मतलब शब्द। तो भाई जाएंगे बहनें जाएंगी, बुखार है, थोड़ा सा बुखार, आदमी चारपाई पे पड़ा, ओ हो तू तो पीला हो गया भाई। ना पीड़ा होते भी बेचारा पीला हो जाता है, यार इतने लोग पीड़ा कह रहे, मैं लाल कहां से होऊंगा। हम कभी भी जाते थे बीमारों के पास, गांव थे आसपास में, बहुत लोग थे, जाना ही पड़ता था, और गाड़ी थी, हम सेवा के लिए मेनली तैयार ही रहते थे। कोई बीमार ज्यादा होता तो हम लेके जाते थे शहर, आसपास गाड़ी नहीं थी। तो जब हम ऐसे जाते तो हम सामने वाले को कहते यार कमाल है, हमने तेरे को कल देखा था, आज तो तू 80% ठीक हो गया। कहते सच्ची? मैंने कहा हाँ बिल्कुल, तू उठ सकता है। और वो हमेशा आमतौर पे लोग कहा करते कि यार, हमें कहते छोटा नंबरदार कि इसको ही बुलाओ, अगर बीमार हो ये सही बता सकता है, और हम जाके ही उसको सीधा बूस्टअप करते और वो सही हो जाता। कहते यार मेरी चाची आई थी, ताई आई थी, वो तो बोल रही थी पीला हो गया। ये बहनों को पता नहीं क्या आदत है, किसी को देखेंगी इन्होंने पॉजिटिव तो कहना ही नहीं। आजकल तो भाई भी वैसे ही हो गए, पर बहनों का नंबर ज्यादा है। कहीं जाएंगी ओ हो, पहले तो इतना लंबा ओहो होता है, सामने वाला आधा पागल हो जाता है। ओ हो भाई, इतने में सामने वाला पता नहीं क्या हो क्या गया, तू तो भाई बिल्कुल चारपाई के साथ ही जुड़ गया। चारपाई पे लेटा तो जुड़ेगा ही ना उसके साथ, अब हवा में थोड़ी रहेगा, चारपाई यहां रहेगी, ऐसे तो हो नहीं सकता। पर बेचारे की वो मनोबल इतना गिरा देते हैं, इतना गिरा देते हैं, उसको इंजेक्शन कोई काम करने बंद कर देते हैं। तो साथ संगत जी, सेवादारों, आगे से याद रखना, कभी बीमार जरूर हो, कोई होता है, भगवान ना करे कि कोई बीमार हो, पर अगर होता है तो जाना भी जरूर। पर उनको कहना यही जो हमने सिखाया आपको कि भाई तू आगे से ठीक लग रहा है, दवा दारू कर और ठीक हो जाएगा। ये पीला हो गया, ये ओ हो, ये लंबी चीजें मत करना। ये हमेशा भाई बहनों ख्याल रखना, मोटिवेट किया करो, किसी का उत्साह बढ़ाया करो। सत्संगी का काम है उत्साह बढ़ाना, और जो गिराते हैं वो कोई सत्संगी कैसे हो गए?
तो ये शिक्षा भी साईं मस्ताना शास्त्र नामदाता रहबर ही ख्याल में देते हैं, हम आपको बता देते हैं भाई, तो इस पे अमल किया करो। और कल आपसे कहा था कि फिल्म के ऑडिशन यहां भी लिए जाएंगे, तो आज वो दिल्ली में ऑडिशन चल रहे हैं वहां। पहले फतेहाबाद में थे, अब दिल्ली में हैं, और कल सुबह 8 बजे आपके लिए जा सकते हैं ऑडिशन, अगर आप तैयार रहेंगे सुबह 8 बजे, क्योंकि भंडारा तो 10 बजे शुरू होगा, तो आप 8 बजे ऑडिशन आप दे सकते हैं। वो आपको जगह बता देंगे शाम को, यहां भी वो लोग कहेंगे, क्योंकि अभी वो वहीं लगे हुए हैं। ये पर्ची हमारे पास आई, तो दिल्ली में ऑडिशन फिल्म के हो रहे हैं कि जो फिल्म में आना चाहता है, काम करना चाहता है, पर ये जरूरी नहीं होता कि आपको मेन लीड दी जाएगी, कोई भी जैसे आप कर सकते हैं वैसा दिया जाता है। और आपको बताएं, कई बच्चे, जैसे आपने देखा होगा अभी MS द वॉरियर लायन हार्ट में जो एलियंस का हेड बना हुआ है, ये पहली फिल्म में सामान उठाने में था, फिल्म का सामान उठाते थे, कहीं खड़ा भीड़ में। दूसरी फिल्म में आपने देखा होगा MSG 2 में एक जहाज उड़ता है और एक आदिवासी इसके पीठ पे लगता है, ये वही एलियन है जिसके पीठ पे लगा था, इसने बहुत अच्छी एक्टिंग की थी, तो फिर ये अब मेन लीड में आ गया। तो ऐसे होता है इसका काम, जैसे जैसे आप काम करते जाओगे वैसे वैसे अप आते जाओगे, पर ये नहीं होता कि आप पहले ही आपको मेन लीड मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती, कोई जरूरी नहीं होता। सो ये कल को ऑडिशन है, ये यहां पर्ची आई थी तो हमने आपको बताया। बाकी साईं मस्ताना जी महाराज का अवतार महीना है, और आप रोज बुराइयां छोड़ने के लिए शुरुआत करें कि आप रोज बुराइयां छोड़ेंगे। आज कल की और आज की मिला के 4 बुराइयां आप साथ संगत पारण करना चाहते, ध्यान से सुन लो, पहले सुन लो बेटा कौन सी बुराइयां हैं। किसी पाखंड में नहीं पड़ेंगे, अपने सदगुरु पर दृढ़ यकीन रखेंगे। यानी ये नहीं घर में बाबा बना लिया, एक बाहर वाला बाबा, एक घर वाला देवी देवता बना ले बहुत सारे। अगला है जी, दूसरों की अच्छाई से जलने की बजाय अच्छे गुण अपने अंदर लाने की कोशिश करेंगे। कोई अच्छा है उसे जलेंगे नहीं, बल्कि खुद अच्छा बनने के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि मालिक हमें भी ताकत दे, हम भी अच्छे काम करें। सदगुरु के वचनों के अनुसार बढ़ चढ़ करके तन मन धन से दीन दुखियों की मदद करेंगे, किसी की बातों में नहीं आएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग फिरते हैं जो आपको बुद्धू बना जाते हैं। सदगुरु का, पीर फकीर का कोई हुक्म ही नहीं होता पैसा देने का, और आप उनको देते रहते हो। कभी किसी पे टॉन्ट नहीं कसेंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, पर आदतवश अगर ऐसा कर लेते तो उससे क्षमा मांग लेंगे, नारा लगा के कि भाई मेरे से ऐसा हो गया यार, माफ करना। तो आपको अगर ये चारों बुराइयां छोड़नी है तो हाथ खड़े करें जो जो लोग ये बुराइयां छोड़ना चाहते हैं जी, तो जोर से नारा लगा दीजिए, और इससे कई गुना बढ़ के खुशियां आपके घरों में आए, शरीर में आए, परिवार में आए। मालिक से दुआ करते हैं साईं जी आपको जरूर बख्शेंगे। और हाथ नहीं